नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लास 10 साइंस की एक और नई वीडियो के अंदर। आप सभी को थंबनेल देख के पता चल गया होगा, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेस्ट के लिहाज से आपके यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके केमिस्ट्री के पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के टॉप 10 क्वेश्चन। देखिए, आपका पहला यूनिट टेस्ट शुरू होने वाला है या पीरियोडिक टेस्ट शुरू होने वाला है। ऐसे में मोस्ट प्रोबेबली एक एक चैप्टर आपके तीनों सेगमेंट से आने वाला है, यानी कि एक चैप्टर आपका फिजिक्स का आने वाला है, एक चैप्टर केमिस्ट्री का आने वाला है और एक चैप्टर आपका बायोलॉजी का आने वाला है। तो पहले टेस्ट में कुछ इसी तरीके के 3 चैप्टर आने वाले हैं। पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की आज हम लोग बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं गारंटी के साथ आपको 10-11 क्वेश्चन ऐसे दूंगा जिनके अंदर से आपका यूनिट टेस्ट फंसेगा ही फंसेगा। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप किसी भी स्कूल से बिलोंग करते हो, अगर आपके सिलेबस में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है तो आज की वीडियो से ही आपका यूनिट टेस्ट बनेगा। 80 to 85% आज की वीडियो से फ्रेम होगा, तो आप लोग मेक श्योर करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने बताया यूनिट टेस्ट और जो आपका पीरियोडिक टेस्ट है, पहला यूनिट टेस्ट या पहला पीरियोडिक टेस्ट होएगा तो उसमें एक एक चैप्टर आपके आने वाले हैं। जैसे केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर आपको लाइव प्रोसेस देखने को मिलेगा। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो लाइट सबसे बड़ा चैप्टर आएगा, और अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो लाइव प्रोसेस के ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वन बाय वन करके मैं तीनों चैप्टर के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आज की वीडियो केमिस्ट्री को डेडिकेटेड है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ऊपर। देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को अगर आप लोग कंसीडर करते हैं ना, तो फाइनल एग्जामिनेशन में ये जो आपका चैप्टर है ये आपको 6 मार्क्स का वेटेज दिला सकता है। इस चीज को जरूर ख्याल में रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात करूं तो यहां से 2 चीजें आपको जरूर कंफर्म कर लेनी है। एक तो आपको बैलेंसिंग सीख लेनी है, मतलब किस तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। 100% कंफर्म क्वेश्चन यहां से आता है। प्लस में आपको क्या करना है, आपको टाइप ऑफ रिएक्शन को अंडरस्टैंड करना। देखिए, टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर आपको 5-6 टाइप की रिएक्शन देखने को मिलती है, जहां पे आपकी पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तीसरी रिएक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट है, चौथी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट है, याद रखिएगा। पांचवी आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन रहने वाला है, और छठा आपका स्पेसिफिकली रिडक्शन रहने वाला है। और अगर दोनों को कॉम्बिनेशन में कर दूं तो क्या बन जाएगा, वो आपका रिडॉक्स रिएक्शन बनेगा। देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन 100% कंफर्म क्वेश्चन है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट से अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन से पूछा जाता है, जहां पे आपसे पूछा जाएगा एग्जांपल को एक्सप्लेन कीजिए, डेफिनेशन को एक्सप्लेन कीजिए। वहां पे आपका थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन आप लोगों ने पढ़े होंगे ना। तो यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं कहूं, एक बैलेंसिंग से क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है, और टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर से रिडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों आ गया, प्लस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आप लोग ये दोनों टॉपिक जरूर करके जाइएगा। यहां से आपको पेपर में एक क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। अब मैं बात करता हूं 10 ऐसे टॉपिक आपको, 10 ऐसे क्वेश्चन आपको देने वाला हूं जिनको अगर आप लोग गांठ बांध के चले जाते हैं ना, फिर आपको उसके बाद कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। गारंटेड आपके यूनिट टेस्ट के अंदर, आपके पीरियोडिक टेस्ट के अंदर पूरा का पूरा जो टेस्ट है ऑलमोस्ट 85 to 90% मान के चल सकते हो, अप टू 90% आज की वीडियो से फंसने वाला है। तो देखिए, कौन कौन से वो क्वेश्चन आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कुछ एक्सप्लेनेशन भी मैं दे दूंगा। हालांकि मैंने अपने सेशंस में इन सभी क्वेश्चंस को कराया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आपका रहता है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले साफ क्यों किया जाता है। देखिए, मैग्नीशियम रिबन आप सभी ने देखा होगा, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले साफ करने का रीजन है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन में पड़ा रहता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड करके एक लेयर उसके ऊपर बन जाती है जो उसके जलने से आगे रोकती है। ठीक है, दैट्स व्हाई उसको सैंड पेपर की हेल्प से पहले क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बर्निंग इन एयर क्या रहता है मैग्नीशियम रिबन का। देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन आपका गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है, कंबाइन होकर के आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का सॉलिड बना देते हैं। यानी कि जब मैग्नीशियम बर्न होगा ना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनेगा। ये एक्टिविटी मैंने परफॉर्म करके भी दिखाई है। प्लस में यहाँ पे आपकी डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम होगी प्रोड्यूस, क्योंकि बहुत तेज कलर की डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम होगी, जिसकी वजह से हमारी आंखों में चुभन पैदा हो सकती है। इसलिए हमें इस एक्टिविटी को करते वक्त हमें जो आई ग्लासेस है उनको वियर करके रखना पड़ता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। ये वाला बहुत बार यूनिट टेस्ट के अंदर आपका फंसता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस
सब्सटेंस एक्स, कोई एक्स सब्सटेंस है जिसका सॉल्यूशन व्हाइट वॉश के लिए किया जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था व्हाइट वॉश के लिए हम लोग स्लैक्ड लाइम का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात, हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग स्लैक्ड लाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्लैक्ड लाइम कैसे बनाया जाता है, इसकी फॉर्मेशन स्पेसिफिकली क्विक लाइम से कराई जाती है, यानी कि जो आपका चूना होता है ना, चूने का इस्तेमाल करके हम लोग स्लैक लाइम बनाते हैं और स्लैक लाइम का इस्तेमाल हम लोग व्हाइट वॉश के लिए करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा, आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है चूना, ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया कैल्शियम ऑक्साइड, इसको सबसे पहले वाटर में मिक्स किया जाता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, प्लस में कुछ हीट रिलीज करता है। दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। इस चीज को आप लोग जरूर ख्याल में रखिएगा। क्लियर? अब हुआ क्या, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका स्लैक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड है ये आपका क्विक लाइम है। इस स्लैक लाइम का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब आप इसको व्हाइट वॉश की तरह यूज करते हो तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होती है उसके साथ ये रिएक्ट कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर की फॉर्मेशन करता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये साइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। याद रखिएगा, साइनिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम कार्बोनेट रिस्पॉन्सिबल है। तो व्हाइट वॉश के लिए हम लोग स्लैक्ड लाइम का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहां से होगी शुरुआत कैल्शियम ऑक्साइड से और इसकी रिएक्शन आपको वाटर के साथ करके दिखानी है। ये रिएक्शन मैंने आपको वाटर के साथ करके दिखाई एग्जैक्टली किस तरीके से होती है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग जरूर ख्याल में रखिएगा। यहां से ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। इसी तरीका का एक्स वाला एक और क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज। देखिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है जब उसके अंदर आयरन को डाला जाता है। देखिए बहुत बेसिक सी एक्सप्लेनेशन क्या है, आयरन आपका सॉलिड होता है, यानी कि ये आपका लोहा है, आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर आयरन को डाला, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द कॉपर, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, आयरन बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा आपका आयरन सॉरी कॉपर बाहर आ जाएगा, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा, प्लस में कॉपर बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट की जगह अब क्या बन गया, आयरन सल्फेट। दैट्स व्हाई इसका कलर क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे रिएक्शन किसका है, एक एटम ने, एक मोर रिएक्टिव एटम ने दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। दैट्स व्हाई कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। अगर मैं आगे बात करूं, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे आगे, अगर मैं चौथे क्वेश्चन की बात करता हूं, व्हाट डज मीन्ड बाय द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एग्जांपल देने। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर, जिन केमिकल रिएक्शन के दरमियान जनरली हीट रिलीज होती है, मतलब केमिकल के रिएक्शन के दरमियान हीट रिलीज होगी, उसको एक्सोथर्मिक कहा जाता है। और जहां पर हमें सप्लाई करनी पड़ती है ना हीट को, उसको एंडोथर्मिक कहा जाता है। एक बेसिक सा एग्जांपल याद रखिएगा, जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है अमूमन तौर पे वो एक्सोथर्मिक होती हैं और डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक होती है। तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, जुड़ती है तो एनर्जी रिलीज होती है। ये सृष्टि का नियम भी है, आप लोग याद रखिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लीजिएगा, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक क्यों माना जाता है, जब आप लोग कोई भी खाना खाते हो तो फूड मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है, टूटते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, टूटते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। उस केस में वहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होती है। दैट्स व्हाई ये क्या होता है, आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए छठा क्वेश्चन मैंने बताया था आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूछेगा, प्लस में तीनों टाइप की, हीट से डिकम्पोजिशन, लाइट से डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट से डिकम्पोजिशन, यहां से पूछेगा ही पूछेगा, यानी कि डिकम्पोजिशन एंड देयर टाइप्स। ये आपका सीबीएसई एचबीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, मेक श्योर करके इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, आपको डिफरेंस बताना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में। डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर दो आयंस की पोजीशन का एक्सचेंज होता है। तो एग्जांपल आप लोग जरूर याद रखिएगा, ख्याल में रखिएगा, एक्टिविटी को जरूर करके जाइएगा, ये वाला सवाल बहुत बार आता है। अगर क्वेश्चन नंबर
8 की बात करूं, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। एक एलिमेंट X है, जब इसको हीट किया जाता है एयर के अंदर तो ये ब्लैक कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ऐसा एलिमेंट केवल एक ही है। कॉपर को अगर आप लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो ना तो ये आपका कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। अब कॉपर है ये X एलिमेंट, ठीक है, जो ब्राउन कलर का होता है, जिसको रिएक्ट करते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड बना देता है, जिसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। इसका आंसर आपको एनसीईआरटी की एक्टिविटी 1.1 के अंदर देखने को मिलेगा, बच्चा जरूर करके जाइएगा। क्लियर? तो ये 8 ऐसे क्वेश्चन हैं जहां से आपको 100% कंफर्म क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इनके अलावा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर सवाल पूछा जाता है, करके जाइएगा। क्लियर? ये 8 सवाल में से आपको कोई ना कोई सवाल देखने को मिलेगा। अगर आप लोग आगे बात करते हैं तो 3 सवाल एनसीईआरटी कैसे देता हूं, यहां पे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, जहां पे आपको केमिकल रिएक्शन का बैलेंसिंग आना चाहिए। देखिए बैलेंस करना आना चाहिए। इनसे एक सवाल न केवल आपके यूनिट टेस्ट, न केवल आपके पीरियोडिक टेस्ट, न केवल आपके प्री बोर्ड, न केवल आपके हाफ ईयरली, बल्कि फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर भी आता है। तो मेक श्योर करके आपको बैलेंसिंग को सीख के जाना है। आपको जितने भी टीचर है, मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर, वो सारे वही ट्रेडिशनल मेथड पढ़ा रहे हैं। एलिमेंट का नाम लिखो, लेफ्ट हैंड साइड लिखो, राइट हैंड साइड लिखो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज ये हिट एंड ट्रायल मेथड को हटा दीजिए। यहां से एक सिंपल सी ट्रिक मैं कराने वाला हूं। इस वीडियो के बाद आपको एक वीडियो मिलेगा जहां पे मैं आपको 1 मिनट के अंदर कैसे देख करके केवल 2 स्टेप को फॉलो करके आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे। तो इस वीडियो के बाद आपको एक वीडियो मिल जाएगा, डेफिनेटली उस वीडियो को देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आप लोग ऐसा ही कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बहरहाल उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये 9 क्वेश्चन 10 और 11 ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से उठाए हुए क्वेश्चन है, जहां से 101% आपके पेपर के अंदर एक क्वेश्चन फंसता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये टॉप 10 टॉप 11 क्वेश्चन थे, जिनको अगर आप लोग कर लेंगे तो ऐसी मेरी गारंटी है आपके यूनिट टेस्ट के अंदर कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। अप्रोक्सीमेट 85 to 90 अप टू 90% आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन आता है। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो